टेली प्राइम की इस क्लासेस के अंतर्गत आज हम देखते हैं डेबिट और क्रेडिट। असल में जो बिगिनर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये समझने में बड़ी समस्या आती है स्टार्टिंग में, खासतौर पे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट में बड़ी उलझन रहती है। बेसिक से समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं और यूँ कहेंगे कि नॉन कॉमर्स को भी बहुत आसान से समझ में आ जाएगा टेली प्राइम, और काम करने के उद्देश्य से भी बहुत आसान है। यदि आप घर बैठे ही टेली प्राइम सीखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करिए। आप शुभम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर घर बैठे ही टेली प्राइम सीख सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे नोट्स हार्ड कॉपी में प्राप्त करना चाहते हैं तो 350 के चार्जेस पर आपके घर पर ही हमारे द्वारा नोट्स की हार्ड कॉपी पहुंचा दी जाएगी। उसके बेसिस पर और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आप बहुत अच्छे से टेली प्राइम को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेबिट क्रेडिट कैसे करना है उसको पूरे कंसेप्ट वाइज हम सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो कुछ गोल्डन रूल्स है जिनको हमें समझना चाहिए, और पिछले सेशन में, पिछली क्लासेस में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें हम तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। और इसी को हमने पिछली क्लासेस में समझा भी था। पर्सनल अकाउंट के मामले में प्राप्तकर्ता को डेबिट करना है, यानी पाने वाले को डेबिट करे, और देने वाले को क्रेडिट करना है। यानी जब भी माल आता है या जो जिसने लिया, जैसे हमने रोकड़ लिया, पैसा लिया, तो पाने वाले हम हुए, यानी हम डेबिट होंगे। जैसे 1,000 रुपये मोहन से प्राप्त हुए तो प्राप्तकर्ता हम है, यानी हमारा केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मोहन जो है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट के जो आता है, यानी जैसे माल आया है तो उसको डेबिट करेंगे, जाने वाले ने केस गया तो उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में खर्च और हानि को हम जो है कि डेबिट करेंगे, क्योंकि व्यापार में जब भी हानि होती है, खर्चा होता है तो व्यापार में होता है। लाभ व्यापार में हुआ लेकिन हुआ व्यापार के स्वामी का, इसलिए जो है कि लाभ जो है हमारा या मुनाफा जो है वो क्रेडिट होगा और खर्च और हानि डेबिट होगी। तो ये है हमारे गोल्डन रूल्स जिसके बेसिस पर हम डेबिट और क्रेडिट को समझने वाले हैं। देखिए बेसिक से लेकर के चलेंगे, जैसा हमने पिछली क्लासेस में बैलेंस शीट को समझा था, और उस बेहद पर यदि हम बात करें तो वही डेबिट क्रेडिट के रूल्स, नियम जो है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लागू होते हैं। तो सबसे पहली एक वाउचर एंट्री यहाँ पर दी गई है। शिवम ने 50,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, ठीक है। अब देखिए जनरल जो वही है उसको पहले तो लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर नहीं दे रखा है, हम अलग से इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, दोनों पक्ष में हमने वाउचर एंट्री को करना है, ठीक है। तो शिवम ने 50,000 रुपए की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया है, यानी अपनी जो पूंजी है हमने बिजनेस को दी है, व्यापार को दी है। तो जो पूंजी पैसा लगाया है वो किस अकाउंट में आया, तो व्यापार के केस अकाउंट में वो पैसा आया है, तो केस हमारा डेबिट होगा, यानी जो आने वाली चीज है उसको डेबिट करना। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको 2 से 3 बार आप थोड़ा सा पढ़े, बखूबी आपको वैसे वो बात बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। क्या कहा है, शिवम ने 50,000, यानी 50,000 रुपए जो थे वो किसको दे दिए, व्यापार को दे दिए, यानी व्यापार उससे प्रारंभ किया, यानी व्यापार को पैसा दिया। तो व्यापार का एक अकाउंट होगा केस और एक अकाउंट होगा हमारा बैंक। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, केस की, तो केस में आया है तो पहले हम उस डेबिट पक्ष को लिखेंगे। जो जनरल वही मैनुअल लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, डेबिट पक्ष पहले। टेली में ऐसा नहीं होगा, टेली में हम उसके बारे में उसी समय डिस्कस करेंगे, टेली में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उस समय समझ में आ जाएगा। पर अभी जनरल वही लिखने के बेसिस पर ये देखें तो डेबिट पक्ष पहले लिखेंगे, फिर टू करके हम क्रेडिट पक्ष लिखेंगे। तो डेबिट कौन सा हुआ है, केस अकाउंट डेबिट हुआ, और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ। तो पर्टिकुलर में हमने डाल दिया केस अकाउंट डेबिट 50,000, और क्रेडिट हुआ हमारा कैपिटल, तो वो 50,000 रुपये डाल दिए। दूसरा है हमारा 10,000 रुपये बैंक में जमा किया, यानी जो 50,000 रुपये थे उसमें से 10,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पाने वाला कौन है, तो पाने वाला है बैंक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर में तो 1 2 हो गया, डेट डाल देंगे,
फिर डेबिट पक्ष कौन सा हुआ, बैंक पाने वाला कौन है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस, केस में से गया हमारे पास जो केस 50,000 था उसमें से 10,000 चला गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डी आर कर भी सकते हो यहाँ पे, और टू लिख करके केस अकाउंट कितना 10,000 रुपये, दोनों तरफ हमने लिख दिया। अभी अपनी बनाई जनरल है, इसी को हम बेसिक तौर पर समझ रहे हैं। दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, 20,000 रुपए का सामान खरीदता है, यानी जो उनके पास पैसा उसमें से 20,000 रुपए का सामान। अब यहाँ पे नगद या उधार की बात नहीं की गई है, तो हम जब उधार नहीं लिखा हो तो हम नगद ही मानेंगे, क्योंकि व्यक्ति पार्टी का नाम भी यहाँ पे नहीं दिया है। यदि पार्टी का नाम लिखा होता तो फिर हम इसको उधार मान लेते। तो 20,000 रुपए का सामान खरीदता है, तो आया क्या है इस बात पे ध्यान देना है। खरीदा है यानी पैसा हमारे पास माल आया है, तो हम क्या कहेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा हमारा, केस, केस हमारे पास गया है। देखिए ये लिखा है परचेस अकाउंट डेबिट टू करके आप लिख सकते हैं केस अकाउंट, कितना, तो 20,000 इधर डाल देंगे और 20,000 इधर डाल देंगे। अगला क्या कहता है, 1,500 रुपए का सामान बेचता है, जो 20,000 का सामान खरीदा था उसमें से 1,500 रुपए का माल बेचा। जब माल बेचा तो माल गया हमारे पास, लेकिन उसके अगेंस्ट आया क्या, तो पहले आने वाले को देखना। जो डेबिट पक्ष हुआ, क्योंकि हम लिखते डेबिट को पहले हैं, तो डेबिट पक्ष को पहले देखना है, तो हम क्या लिखेंगे, केस अकाउंट डेबिट, केस हमारे पास आया, टू किसके द्वारा आया, सेल्स। और एक और बात ध्यान रखिएगा, हमेशा परचेज जो है वो डेबिट होगा, चाहे केस हो या क्रेडिट पर हो। दूसरा होता है सेल्स, सेल्स जो है हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स हमेशा जाएगा, चाहे आपने नगद बेचा हो या उधार बेचा हो। नगद बेचा हो तो कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट होना ही है। उधार बेचा हो तो जिसको बेचा वो डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट ही होगा। तो सेल और परचेस में हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला आता है हमारा, 1,000 रुपए मकान मालिक को किराया देता है। अब 1,000 रुपए के दिया हमने, रेंट दिया, तो पाने वाला कौन है, मकान मालिक, या तो मकान मालिक है, या हमने क्या दिया, हमारे लिए क्या है, वो रेंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। पाने वाला कौन है, रेंट अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैसे दिया, केस, ऐसा कैसा हम इसमें डाल देंगे। अगला है, 50 रुपए बैंक ब्याज मिलता है, बैंक में जो जमा राशि है उस पर ब्याज मिला। जब ब्याज मिलता है तो बैंक क्या करता है, बैंक अकाउंट में ही डाल देता है, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, पाने वाला कौन होगा, बैंक अकाउंट। दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पे गलत लिखा है केस अकाउंट, इसको क्या कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैंक में डाल देता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिक जनरल है, और इसी पे इसमें सब कुछ बना है। अगली स्लाइड जो हमारी कहती है, वो क्या कहती है, हमें सब बनाना है। ठीक है, अभी आपको शायद समझ में कम आया होगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर से हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, और अब हम प्रैक्टिकली इसको सबको लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर से आ जाते हैं अगली जनरल वही पर, और अगले जनरल वही हमारी क्या कहती है, कैपिटल बिजनेस विद केस, नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया, 2 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, कलर चेंज कर दिया है। तो नगद पूंजी से हमने व्यापार शुरू किया है, और कितने से किया है, 2 लाख रुपए। तो हमारे पास सबसे पहले वही लिखने का तरीका, सीरियल नंबर, फिर क्या लिखेंगे, डेट, फिर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे हम डेबिट पक्ष, डी आर, फिर लिखेंगे सी आर, क्रेडिट पक्ष। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है कि आप लाइनें, वैसे आपकी कॉपी में लाइन होती ही है, ठीक है ना, इस प्रकार से हम डाल लेंगे। अब पहला कहता है कि हमारे पास डेट, सीरियल नंबर और डेट तो आप कोई भी डाल लेना। पर्टिकुलर क्या आया, तो केस आया है, केस अकाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट शब्द यूज करिए, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, इधर डाल देंगे 2 लाख, इधर डाल, इस प्रकार से आपको डालना है। डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, अब जो 2 लाख रुपए है इसमें से हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया है।
ठीक है, तो क्या करना है, अब पाने वाला कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या होगा, केस। तो गया किस में से, वो ध्यान रखना है। केस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने, 1 लाख रुपए इधर डाल दीजिए, 1 लाख रुपए इधर डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से एक पक्ष डेबिट होगा, दूसरा पक्ष हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्या कहता है, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर, अब हम इसको थोड़ा सा रेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। आया क्या है हमारे पास, एक पक्ष को यदि आपने समझ लिया पाने वाला या आने वाली चीज क्या है, उसको हमें डेबिट करना है, दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि उस बात पर आपने ध्यान दिया तो डेबिट क्रेडिट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्नीचर परचेज किया है, ये असल में फिक्स एसेट है ना, ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर का शब्द लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आने वाला है हमारा ऑफिस फर्नीचर, आया तो हमारे पास ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट टू, कैसे, केस हमारे पास से गया है, केस अकाउंट, ये डाल दें, कितना, 5,000 इधर डालिए और 5,000 इधर डालिए। इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्या कहता है, परचेज गुड फॉर केस, नगद माल खरीदा। अब देखिए, माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट शब्द का यूज होगा, माल ना लिख करके, गुड्स ना लिख करके क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अकाउंट शब्द आप जोड़ सकते हैं इसमें, है ना, जनरल वही लिखने का एक अच्छा तरीका होता है। कितने का, 8,000, तो 8,000 इधर डाल दीजिए और 8,000 इधर डाल दीजिए, तो दोनों तरफ आपको लिख करके चलना है इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर केस, नगद माल बेचा। अब देखिए, माल बेचा मतलब कि क्या आया हमारे पास, माल बेचेंगे तो आएगा, सीधी बात है, पैसा आएगा। तो पाने वाली क्या चीज है, केस, तो हम क्या करेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, परचेस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि अभी जैसे आप, अभी तो हम करवा रहे हैं, आगे जब इसको प्रैक्टिस में आप करेंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा, पर कोई नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें आसान हो जाएगी। इनको नोट करते हैं, ठीक है, तो ये 5,000 से, और ये हो गया 10,000 से। ठीक है, ये वाली एंट्री है, 8,000 वाली हमने इरेज कर दिया। तो इस प्रकार से आपको इनको करते जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है, परचेज गुड फ्रॉम शुभम कंप्यूटर क्रेडिट, शुभम कंप्यूटर से उधार माल खरीदा। अब देखिए, इसमें लिखा भी है, व्यक्ति का नाम भी लिखा है और उससे उधार खरीदा तो वो भी लिखा है। ऑन क्रेडिट माल खरीदा ऐसा नहीं लिखा होगा, कभी भी ऐसा नहीं आएगा। उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा तो उसका नाम मत करना पड़ेगा ना, किससे माल खरीदा गया इसका जिक्र किया ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, क्या लिखा है, शुभम कंप्यूटर है, तो परचेस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू, किसको डाल देंगे, शुभम कंप्यूटर को, इस प्रकार से इधर डाल देंगे हम 20,000 और इधर भी 20,000। इस प्रकार से आपको डेबिट क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये हमारी अगली सेट की 5 एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसका आप पिक ले लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका प्रैक्टिस आप करिएगा, भले ही गलत करें, नेक्स्ट क्लासेस में इनको समझने वाले हैं। ठीक है, हर एंट्री को करके बताएंगे, तो पहला, इसके बाद 12 की बात, ये नंबर ध्यान रखिएगा, 17, ये दो आपको करना है। इसके बाद हम आगे की जनरल को आगे देखेंगे और फिर से इसका रिवाइज करेंगे।